नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने शायद एक वीडियो पहले भी बनाया था कोन पर कि कितने तरीके के कोन होते हैं। पहला कोन कौन सा होता है, ठीक है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को मिलाकर पहला कोन। दूसरा कोन मस्तिष्क रेखा और ये वाली स्वास्थ्य रेखा को, ये दूसरा कोण है। तीसरा कोण क्या होता है, ये मैंने शायद वीडियो पहले भी बनाया, ये इससे मिलकर नहीं बनता, ठीक है, स्वास्थ्य रेखा से मिलकर नहीं बनता। अच्छा, अब ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण जो होता है, ये जहाँ से शुरू हुआ, ये जो गैप है, ये जितना ये गैप अच्छा होगा, एक ही लाइन से आएगा, उसकी उम्र बड़ी होगी। देखो, जैसे हम तुक्के के पाम रीडर कहते हैं ना कि ये रेखा अलग है तो वो जिद्दी होता है, ये ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ये जिद्दी होता है। इससे क्या होता है कि जिद्दी होना एक अलग मैटर है, लेकिन ये क्यों अलग होता है, उसको जो परिस्थिति मिलती है ना, वो उसी परिस्थिति में आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये है, अगर किसी बच्चे के हाथ में ये है तो इसका मतलब उसे उस पोजीशन पर, उसके प्रेजेंट में जो परिस्थिति उसके फैमिली के पास थी, उसने उसका फ़ायदा जैसा मिला उसने वैसा उठाकर आगे बढ़ा। अगर उसके घर में क्राइसिस चल रहे हैं तो वो उस परिस्थिति से, जैसी परिस्थिति होगी उसमें वो अपने आप को एडजस्ट करके आगे चला जाएगा। इसका मतलब ये, वो भविष्य की चिंता नहीं करते। ये लोग भविष्य की चिंता नहीं करते, वो उनको आगे का जो विज़न होता है वो इतना क्लियर नहीं होता, वो अपने प्रेजेंट को देखते हैं। इसका मतलब ये है एक्चुअल में। लेकिन ये पाम रीडर बताता ही नहीं है, नहीं बताता। उसने तो रटी रटाई बातें बोली होती हैं, स्टार लग जाएगा, क्रॉस है, सिर पे चोट लगेगी, आपको बीबी सुंदर मिलेगी, बस ये रटी रटाई बातें नहीं होती हैं। मैं रियली कह रहा हूँ, मुझे अगर कोई मैं किसी एक कॉन्फ्रेंस में बोलूँ, मैं पामिस्ट्री पर नहीं बोल सकता। मैं उन्हें क्या समझाऊँगा, ये तुक्के की बातें समझाऊँ? मैं नहीं समझा सकता उन्हें। मुझे जब हाथ देखता हूँ तो मुझे उसके हाथ के कलर से, उनकी रेखाओं से मुझे चीज़ें समझ तो आती हैं, पर लेकिन एग्जैक्ट जब मैं वो चिन्ह पढ़ता हूँ तब समझ आती है। इस साल इनके घर में क्या एक्टिविटी हुई, क्या एक्टिविटी हुई। देखो, अब मैं आपको जो लॉजिक समझा रहा था, ये समझा रहा था कि ये जो रेखा, ये इसने भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा है ना, भाग्य रेखा टेढ़ी जा रही है। अब लोग कहते हैं चंद्र से जो भाग्य रेखा चलती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में। देखो, बात टाइम की नहीं होती, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। प्रधान रेखाएं मुड़कर चलती हैं। प्रधान रेखा कौन सी होती है, ये अब ये तो सीधी चल रही है, ये मुड़कर चल रही है, ये मुड़कर चल रही है। इसने कंपैटिबिलिटी को पूरा करा, इसने करा, इसने नहीं करा। जीवन रेखा ने नहीं करा। जीवन रेखा कहती है मैं सीधी जो है, सीधी, ज़्यादातर सीधी चल रही, इसने अपनी कंपैटिबिलिटी को खो दिया। तो ये जीवन में ये जैसी परिस्थितियां आएंगी अगर, तो ये उस पर अपने डिसीजन लेगा। ये उस परिस्थिति में परिवार, ये परिवार को रिप्रेजेंट करता है। ये जितना घुमाव होगा परिवार में करेगा, परिवार से अलग नहीं होने की सोचेगा। जितना ये घुमाव पे जाएगी और जितने ये फ्रंट पे जाएगी, परिस्थितियां गलत चलती हैं, भाड़ में जाए परिवार। मुझे अपना देखना है, मुझे अपना करना है, मुझे सारी चीज़ें करनी है। देखो, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। प्रधान रेखा मुड़कर होती हैं, ये प्रधान रेखा में इसने अपनी कंपैटिबिलिटी खो दी तो इसने कर दी। अगर ये वाली लाइन सीधी चली जाएगी, अब इसने ये अपनी कंपैटिबिलिटी खो रही है। मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क क्या करता है, दिमाग क्या सोचता है, कैलकुलेटिव होना। कैलकुलेटिव का क्या मतलब है, कब परिस्थिति आती हैं, किसकी, पढ़ाई से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड,
ये है ना, परिवार में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शादियाँ आती हैं, रिश्तेदारों की शादियाँ आती हैं, दोस्तों की शादी आती है। यार 4 दोस्त मिलके जा रहे हैं यार, उसके यार मेरा दोस्त है, उसकी बहन की शादी है, 5 जने जा रहे हैं। अरे यार ऐसा करते हैं, 2100 रुपये दे देते हैं सब मिलाकर। 400 रुपये आएंगे, 2100 रुपये दे देते हैं। ये है कैलकुलेटिव होना। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंपैटिबिलिटी को खो रही है, सीधी चल रही है ना, खो रही है, उसे समझ ही नहीं है, उसे समझ ही नहीं है। एक मेड है, उसकी लड़की की शादी होनी है, एक फीमेल है, लड़की है, मेरी भी लड़की है, इसकी भी लड़की है, लड़की की शादी होना बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तुझे 11 साड़ियाँ दूंगी, 11 तुझे सूट पैंट के कपड़े दूंगी, बर्तन भी तुझे ला दूंगी। कितने जाएंगे, कितने चले जाएंगे? लड़की की शादी है, वो वहाँ पर 2400 रुपये की बात नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसने अपना घुमाव ले रखा है, वो अब कैलकुलेटिव नहीं होगी, वो पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देगी। उसकी हृदय रेखा भी शनि पर ख़त्म नहीं हो रही होगी। शनि पर ख़त्म होगी तो पैसा पहले आ जाएगा ना, इसने मेरे लिए क्या किया जो मैं इसके लिए करूं। हृदय की बात आ रही है ना, इसमें हृदय की बात आ रही, इसने मेरे लिए क्या किया, ये यहां तक जा रही होगी। हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। उसने गुरु को पकड़ रखा है, गुरु परिवार को पकड़ता है, समाज को पकड़ता है, भावनाओं को पकड़ता है, और उसके साथ साथ ये कौन बनता है, चिड़चिड़ा नहीं रहता, उसे उदारता होती है। उदारता के लिए अब जो बात बता रहा था, ये तो पहला कौन है, मुझे पहले कौन की बात नहीं कर रहा, मैं तो दूसरे कौन की बात कर रहा हूँ। ये कौन जितना अच्छा होगा उतनी उदारता होगी, उतनी उम्र बड़ी होगी। अच्छा सर, तीसरी चीज़ भी कुछ होती है पैसा के अलावा? पैसा के अलावा बताओ। ये है तो स्वास्थ्य भी अच्छा है क्योंकि लाइन टूटी नहीं है। ये है तो इसकी लाइफ में ये कमाएगा भी, रेगुलर कमाएगा, ठीक है, ये गहरी है तो अच्छा कमाएगा। चलो, अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा सर कोई पढ़ाई कुछ देख सकते हैं इससे? सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। ये लाइन ही अगर टूटी हुई है ना, ये लाइन ही टूटी हुई है, तो वो बच्चे पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सर ये कैसे बात? मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था कि ये जो कोण है, ये जो कोण बना है, इसने इसको टच करा और ये जो आगे गया, अगर ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये यहीं तक लाइन गई है, ये आगे ऐसे है, सपोज ऐसे बन रहा है, ये बच्चे को पढ़ाई आगे करेगा ही नहीं करेगा। उसका स्वास्थ्य, उसे पढ़ाई से ज़्यादा स्वास्थ्य पर निर्भर, उसका स्वास्थ्य पर ध्यान दो, उसे कोई बिजनेस करवाओ, कोई कुछ करवाओ। ये लाइन अगर है, बनी हुई है, और दूसरी लाइनें भी चल रही हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है इस लाइन पर टच हो जाती है, ठीक है, वो तीसरा कोण कहलाता है। जब वो ये और ये जब हट के चलती है, ये और ये हटकर चलती है और इसके ऊपर चली जाती है, वो अपने आप में अच्छी रेखा है, अच्छी रेखा है। इसने इसको नहीं छुआ है, अच्छी है। बट ऐसे भी चलती है, ऐसे में भी ज़्यादा पढ़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पर लेकिन ये और ये बनेगा तब मैटर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तब पढ़ाई में कर सकते हो, क्योंकि ये टूटी नहीं है। अगर ये टूट रही है फिर वही। तो मेरा समझाने का क्या मकसद आ रहा था, पहले हम देख लेते हैं।
देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये बना हुआ है, ये लिखा है दूसरा कोण शीर्ष रेखा और स्वास्थ्य रेखा के योग से बनता है। ये दोनों रेखा सुंदर हो, कोण भी अच्छा प्रकार से बना हो, लंबी आयु को रिप्रेजेंट करता है, लंबी आयु को। अगर ये कोण 85 से 90 डिग्री का है तो हृदय रेखा अच्छी ना हो, समझते रहो, हृदय रेखा अच्छी नहीं है, टूटी हुई है, डार्क है। शीर्ष रेखा बीच में क्या है कि स्थान पर चौड़ी ना हो तो स्वभाव में उदारता नहीं आएगी। अब मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको, एग्जाम्पल दिया उदारता में, वो फीमेल ने उदारता थी ना कि मैं 10,000 या कुछ पैसे भी खर्च कर सकती हूँ। ये लड़की का मामला है। वो जो लड़का मैंने बताया उसने क्या कहा, अरे यार उसके बहन की शादी है यार, 400 रुपये सब मिला लेते हैं और 2100 रुपये के करीब करीब में दे देंगे, ठीक है, 400 कुछ रुपये मिलाकर 420 रुपये मिलाकर दे देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे यार, खाना है और यार जय तो बहुत दोस्त है यार हमारे। वो कैलकुलेटिव हो रहे हैं और उसके ये वाली रेखा उदारता पे नहीं जा रही है। 40 से 45 डिग्री का है वो तो स्वास्थ्य अस्वस्थ रहेगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन, टूटी हुई है, ठीक है। ये कोण ही जो है वो छोटे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और ख़राब हो जाएगा। ये जो मैं कह रहा था वो ये कह रहा था, यदि बच्चे के हाथ में ये कोण अच्छा ना हो तो उसकी पढ़ाई पर विशेष जोर नहीं देना चाहिए। स्वास्थ्य की ओर से विशेष ध्यान की आवश्यकता है नहीं। स्वास्थ्य रेखा और शीर्ष रेखा का योग चंद्र क्षेत्र पर होता हो, ये क्या मतलब है, पहले पढ़ लेते हैं। यदि शीर्ष रेखा बलवान ना हो, बलिष्ठ ना हो, चंद्र क्षेत्र पर बहुत रेखा हो तो लकवा मारता है। हृदय रेखा कमजोर हो, शनि क्षेत्र पर तारे का चिन्ह हो तो मिर्गी या बेहोश हो जाता है। वो आजकल देख रहे हो, बार बार एक लड़की बिग बॉस में गिर जाती है, उठाकर बार बार गिर जाती है, क्यों? वो ये कारण है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि स्वास्थ्य रेखा शीर्ष रेखा का योग चंद्र क्षेत्र पर होता है तो मिर्गी या कफ के रोग होते हैं। देखो ये शीर्ष रेखा बलिष्ठ ना हो, चंद्र रेखा बहुत रेखाओं से युक्त हो तो लकवे का। देखो स्वास्थ्य रेखा और शीर्ष रेखा का योग चंद्र पर हो, स्वास्थ्य रेखा ये है हमारी शीर्ष रेखा, ये जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा और चंद्र रेखा, समस्त स्वास्थ्य रेखा और हमारी मस्तिष्क रेखा का योग चंद्र पर हो रहा। अब देखो चंद्र पर तो ये रेखा भी है, चंद्र पर ये रेखा भी, अब समझते रहो, जैसे ये हाथ है, इसमें इस रेखा ने इसको छुआ, इसको छुआ। अब वो कहते हैं कि उसके अंदर आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, ये भी अच्छी ना हो, ठीक है, और यहां पर बहुत सारी रेखाएं हो, ये चंद्र पर बहुत सारी रेखाएं हो, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर चीजें होंगी तो क्या होगा, फिर लकवा हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है, आदमी बेहोश हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है ये जो मैं बता रहा था। तो आपको ये कटिंग के हिसाब से बताया कि कौन कौन सा होता है, एक ये कोण, एक ये कोण, ये कोण अच्छा कोणों में से एक है। अगर ये है, ऐसे लोग पढ़ते भी हैं, बढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी टच में रहते हैं, ठीक है। ये है फैमिली के साथ टच में रहेंगे, चाहे दूर रहेंगे, लेकिन चाहे अमेरिका रहें या कहीं रहें या कहीं मतलब एक विदेश में रहें, किसी दूसरी स्टेट में रहें, फिर भी ध्यान रखते हैं। ये और ये जो रेखा अगर जाती है तो ये ध्यान भी नहीं रखेंगे, जहाँ उनका मन मकसद होगा वो करेंगे, ठीक है। ये भी करेगा जहाँ मकसद होगा करेगा, फिर भी थोड़ी बहुत अटैचमेंट होती है। यहाँ जितना डार्कनेस होगी, जितनी कट के निशान होंगे, फिर वो जो है बंटवारे और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।